हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, उसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड इट मीन्स दैट। जब कोई भी वेसल होता है, कोई भी बर्तन होता है, उसको अगर हम गैस पे चढ़ाएंगे, उस पर अगर हम जो है वो कोई खाना वगैरह पकाएंगे, तो उसका जो बॉटम होता है, उसका जो पैंदा होता है, वो जो है वो ब्लैक हो जाता है। तो हमारे को ये पूछ रहा है कि वो ब्लैक होने का रीज़न क्या है, कि जो वेसल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं जिस पर हम खाना पका रहे हैं, उसका बॉटम जो है वो ब्लैक क्यों हो रहा है। जैसे मान लो कि हम जो है वो गैस जला रखे हैं, ये इसकी फ्लेम है, यानी कि आग है, इस पर हम जो है वो कोई बर्तन चढ़ा रखे हैं। अब इसका ये जो बॉटम है, ये वाला, ये ब्लैक हो जाता है। अब ये ब्लैक एंड जो है वो क्यों हुआ है, इसका हमारे को रीज़न बताना है। देखिए, कोई भी जो फ्यूल है, जैसे मान लो कि हम घर के अंदर, रसोई के अंदर क्या यूज़ करते हैं, एलपीजी यूज़ करते हैं, एलपीजी गैस यूज़ करते हैं। एलपीजी गैस जो यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसके अंदर जो है वो कार्बन भी प्रेजेंट होते हैं। ये होते, इसके अंदर होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम एलपीजी की बात करें, अगर हम एलपीजी की बात करें तो उसके अंदर जो है एक होता है ब्यूटेन। अब हमने आपको पहले भी बताया था, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, यानी कि ब्यूटेन के अंदर जो है वो कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे। ठीक है, और H10। अब ये H10 कैसे आया वो भी मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन आपके पास जो है वो इतना एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाएगा। आप ये देख लो कि ये C4H10 जो है वो क्या होता है, ब्यूटेन होता है। और एलपीजी के अंदर ब्यूटेन प्रेजेंट होता है। और भी चीज़ें होती हैं, और भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, लेकिन एक हाइड्रोकार्बन जो है वो ब्यूटेन भी होता है। अब ये हाइड्रोकार्बन जो ब्यूटेन है, अगर हम इसको जलाएंगे, यानी कि अगर हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखेंगे, तो ये क्या क्या बनाता है वो देखें। सबसे पहले तो ये बनाएगा वाटर, H2O, ठीक है। फिर बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और अभी आप सोच रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से बन गई, देखो कार्बन तो आया यहां से, ऑक्सीजन आया यहां से, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ के साथ क्या बनेगी, हीट। भाई हीट की वजह से जो आग जल रही है वो हीट ही तो है। तो यहां पर इस तरीके से जो है वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट बन रही है। अब हमारे काम की चीज क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है कार्बन। अब यहां से देखो, अगर ये ब्यूटेन है, अगर इसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है, तो पूरा का पूरा जो ब्यूटेन है ये ऑक्साइड्स हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन जो है वो हो जाएगा। अगर इसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो ये पूरा का पूरा इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकेगा। और पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो कार्बन है ये पूरा का पूरा नहीं जल रहा है। यानी कि जो फ्यूल है, भाई हमारे पास फ्यूल क्या है, ब्यूटेन ही तो है, तो हमारा जो फ्यूल है वो ठीक से नहीं जल रहा है, उसका कंबशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो पूरी चीज़ों का अगर हम समरी देखें, तो हम क्या देख सकते हैं कि भाई जो वेसल होता है, जो बर्तन होता है जिस पर हम खाना पकाते हैं, वो ब्लैक क्यों हो जाता है,
क्योंकि वहां पर जो कंबशन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। अगर पूरा का पूरा यहाँ पर C4H10 यानी कि ब्यूटेन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो फ्यूल है वो हमारा जल जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत ब्यूटेन यानी कि फ्यूल अगर ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है यानी कि नहीं जल रहा है, तो यहाँ पर जो इसके अंदर कार्बन जो है, या फिर यहाँ पर मान लो इसके अंदर जो कार्बन है वो हमारा जो बर्तन है, हमारा जो वेसल है, इसके जो यहाँ पे ये सरफेस है यहाँ पर चिपक जाते हैं और यहाँ पर चिपक कर और फिर यहाँ पर एक लेयर बना लेते हैं, एक ब्लैक लेयर जो है वो बना लेते हैं। इसकी वजह से हमारी जो वेसल है वो ब्लैक हो जाती है। तो ब्लैक क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारा जो फ्यूल है वो कंप्लीट जो है वो उसका कंबशन जो है वो नहीं हो पाता है, वो पूरा का पूरा नहीं जल पाता है, या फिर प्रॉपर जो है उसका कंबशन नहीं हो पाता है, प्रॉपर जो है वो नहीं जल पाता है। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है। द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली। भाई अगर खाना नहीं पका है, तो उसकी सरफेस जो है वो ब्लैक क्यों हो जाएगी? ये तो कोई रीजन हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब ये जो है वो नहीं होगा। दूसरा, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। अब हम याद करो, अभी मैंने क्या समझाया था। ब्यूटेन होता है एलपीजी के अंदर, जो हमारे घरों के अंदर जो सिलेंडर होता है वो क्या होता है? एलपीजी होता है। उसके अंदर एक चीज और भी चीजें होती हैं, लेकिन एक चीज होती है ब्यूटेन यानी कि हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि उनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और उनके अंदर होता है क्या? कार्बन, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जलते हैं और हीट देते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना जो है वो बन जाता है, पक जाता है। अगर वहां पर जो है वो हमारा जो फ्यूल है, जैसे मैंने एग्जांपल किसका लिया था? ब्यूटेन का लिया था। अगर वो कंप्लीट बर्न नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर जो कार्बन है वो उसकी जो सरफेस है वेसल की, उस पर जो है वो चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो काला पड़ जाता है। इसका मतलब ये जो आंसर है वो मेरे को सही लग रहा है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। द फ्यूल इज वेट। भाई हमारा जो एलपीजी सिलेंडर है उसके अंदर जो फ्यूल है वो वेट है, गीला है, उसका तो कुछ तुक ही नहीं बनता। हम यहाँ पे लकड़ियाँ थोड़ी जला रहे हैं, हम तो एलपीजी सिलेंडर की बात कर रहे हैं। उस पर भी जो है हम जो बर्तन रखते हैं, वेसल्स जो रखते हैं, वो ब्लैक पड़ जाती है। तो उसका रीजन बताना है, तो यहाँ पर इसका तुक तो कोई बनता ही नहीं है। द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली। अगर कंप्लीटली बर्न हो जाता तो वेसल जो है वो ब्लैक पड़ती ही नहीं। उसके ब्लैक पड़ने का रीजन ही ये है कि जो फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज जो है वो नहीं हो रहा है, बर्न नहीं हो रहा है, यानी कि पूरा का पूरा जो है वो नहीं जल रहा है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी ही है। द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। जो फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है। जो मैंने आपको यहां पर बताया, जैसे ब्यूटेन का हमने एग्जाम्पल लिया, तो अगर ये फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो जाता तो इसके जो कार्बन एटम्स हैं वो वेसल पे जाकर चिपकते ही नहीं, उनको जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा फ्यूल है वो तो जल गया, उनको चिपकने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब जो फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखिए। व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द vessel is getting blackened on the outside, it means that the fuel is not burning completely। इसका मतलब यह है कि फ्यूल जो है वो completely burn नहीं हुआ है, उसकी वजह से जो है वो जो वेसल है, जो बर्तन है, उसका जो सरफेस है, बॉटम वाला जो सरफेस है वो ब्लैक पड़ जाता है। एक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए, और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर लीजिए।
एक काम और कर सकते हो, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8696608541, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, या फिर अगर आपको अपनी क्लास की नोट्स वगैरह चाहिए हो बिल्कुल फ्री के अंदर, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 8696608541, इसको सेव कर लो अपने मोबाइल के अंदर। तो इस तरीके से जो है हमने आंसर को समझा कि आंसर जो है वो किस प्रकार से दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको जो है समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।